संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। सुबह हम जिन मंदिर में भगवान को विराजमान करेंगे तो भगवान दो तरह के होते हैं, वे कौन कौन से हैं उन्हें हमें गहराई से समझना चाहिए। निज आत्म का स्मरण नमन करूं अरहंत, निज आत्म के रमण से आवे भव का अंत। देखो एक सामान्य सा दोहा है, इसमें स्व और पर दोनों भगवानों की बात आरंभ कर दी है। अपने आत्मा का तो स्मरण किया जाता है और अरहंत सिद्ध पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया जाता है। तो लिखा ना, निज आत्म का स्मरण नमन करूं अरहंत, वो निज आत्म के रमण से भाव आवे भव का अंत। अपने आत्मा में रमण करने से इस संसार का अंत आता है। देखो, हे भव्य सुनो, भगवान दो तरह के होते जगती तल में। दो तरह के, कौन कौन से? पहले जिन मंदिर में रहते हैं और दूसरे तन मंदिर में रहते हैं। जिन मंदिर के तो दर्शन आप कर ही रहे हैं, वो करेंगे। दूसरा कौन सा मंदिर है? पहले पर हैं, दूजे हैं निज। जो जिन मंदिर में रहते हैं वे पर हैं, जो तन मंदिर में रहते हैं वे निज हैं। पहले पर्याय रूप भगवान, पहले जो भगवान हैं वो पर्याय रूप है, और दूजे द्रव्य रूप हैं, द्रव्य रूप हैं। जिनको कहते कारण परमात्म। दो तरह के भगवान हो गए, जो एक तन मंदिर में रहते हैं और एक मन मंदिर में रहते हैं, है ना। एक रहते हैं जिन मंदिर में और दूसरे रहते हैं तन मंदिर में। पहले जो हैं वो पर हैं। क्या कह रहे हैं? जिनकी मूर्तियां आप सुबह विराजमान करेंगे वे तुम हो, वे तुमसे भिन्न है ना। वे हैं पर भगवान। और दूसरे जो तन मंदिर में रहते हैं वे हैं निज भगवान। यहां भी भेद विज्ञान है, बीच है। दूजे द्रव्य रूप जिनको हम कहते कारण परमात्म, नियम सार में जिन्हें कारण परमात्मा कहा है वे दूसरे भगवान हैं। जरा दोनों को और परिभाषित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जितने ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ उसमें से 10% लोग जो हैं वो इस बात को समझते होंगे इतना कहने से, लेकिन बाकी की लोगों के समझ में कुछ नहीं आते कि दो भगवान कौन है। अरे आज तक मुक्ति गए जो आज तक मोक्ष गए हैं वे हैं सभी सिद्ध भगवान। उन्हें सिद्ध भगवान कहते हैं। मोक्ष चले गए तो ये सिद्ध भगवान है। और उनकी ही अरहंत दशा की जिन प्रतिमाओं का निर्माण, ये उनकी जो अरहंत दशा थी उसकी ये जिन प्रतिमाएं बनी हैं, समझे? ये पत्थर की हैं, काय की हैं? पत्थर से तो बनी हैं। बनी किन की हैं? उन अरहंत भगवान की। ये सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं नहीं हैं। देखो फिर पढ़ता हूं। और पढ़ो भाई, तुम पढ़ो। हाँ हाँ। हेलो हेलो।
अरे आज तक मुक्ति गए जो वे हैं सभी सिद्ध भगवान, उनकी ही अरहंत दशा की जिन प्रतिमाओं का निर्माण, और प्रतिष्ठित होकर वे सब बनती हैं जिन देव महान, जिन मंदिरों में राजित होकर वे ही बनती हैं भगवान। सामान्य से कहते हैं कि ये पत्थरों की जो मूर्तियां बनी हैं जिन्हें हम लाए हैं, इन पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं के माध्यम से ये प्रतिष्ठित होती हैं। ये जो सिद्ध भगवान की थोड़ी पहले की जो दशा होती है, अरहंत दशा, ये अरहंत दशा की प्रतिमाएं हैं, है ना, जिन मंदिर में राजित होती माने विराजित होती, विराजित तो समझते हैं ना, सुबह जिन मंदिर में विराजित होंगे ना, विशेष रूप से राजित माने शोभित, जिन मंदिर में राजित होकर वे बनती हैं भगवान, वे सब कल से वे भगवान कहलाएंगी, अब प्रतिमा नहीं कहलाएंगी। उन्हें हम भगवान जैसी पूजा उनकी हम करेंगे। देखो भाई, अब उनकी पूजन भक्ति भाव से जो जन करते उन भव्यों को, अरे साथी से पुण्य बंद होता है जिन मर भक्तों को, उनकी जो पूजा भक्ति करते हैं उन्हें साथी से पुण्य का बंद होता है। अब क्या कह रहे हैं, ये साथी से पुण्य क्या है और सामान्य पुण्य क्या है? सामान्य पुण्य से सब लौकिक सुविधाएं तो मिल जाती हैं। सामान्य पुण्य हो तो सब लौकिक सुविधाएं मिल जाती हैं। बढ़िया से बढ़िया मकान मिल जाए, मोटर गाड़ी मिल जाए, ड्राइवर मिल जाए, ये लौकिक जो सुविधाएं हैं वो सामान्य पुण्य से मिलती हैं, साथी से पुण्य से नहीं मिलती हैं। और इन भगवान की पूजन भक्ति करने से सामान्य पुण्य नहीं बनता है, साथी से पुण्य बनता है। तो क्या फर्क होता है दोनों में कि ये लौकिक सुविधाएं, ये खाना पीना, ये सब बढ़िया चीज़ें, एयर कंडीशन बंगला, एयर कंडीशन गाड़ी, ये सब सामान्य सुविधाएं हैं। ये सामान्य पुण्य का काम है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे तो हमारे लिए बंगला तो बन जाएगा बढ़िया। संजय जी, आपके पास ये बड़े बड़े बंगले हैं, ये बंगले साथी से पुण्य से नहीं मिले हैं, सामान्य पुण्य से मिलते हैं। भाई बहुत बड़े गौरव की बात नहीं है। क्यों? जरा एक ऐसी बात है, छाती पे हाथ रख के सुनना, क्योंकि हम जानते हैं बहुत क्या सभी लोग लगभग सारी सामान्य सुविधाओं से संपन्न हैं। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। तो क्या कह रहे हैं, सामान्य पुण्य के से सब लौकिक सुविधाएं तो मिल जाती हैं। क्या क्या? एसी बंगले, एसी मोटर, सब सुविधाएं जुड़ जाती हैं। लेकिन ये एसी जैसी सुविधाएं तो बिल्ली कुत्तों को मिल जाती हैं। अमेरिका से आए हैं बहुत से लोग, अपने विदेशी लोग। अब तो हिंदुस्तान भी अमेरिका हो गया है। हम गए थे सबसे पहले सन 84 में अमेरिका, तो जो अमेरिका में देखा था आज वो हिंदुस्तान में देखते हैं। सारी सुविधाएं हमें भी जुड़ जाती हैं। और सब कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। उन्हें कहाँ रखते हैं? जिस एसी मकान में वे खुद रहते हैं उसी एसी मकान में उन्हें रखते हैं। तो
तो उन्हें मिल गई ना मुफ्त में, क्योंकि तुमने तो इतनी मेहनत करी। वहाँ कोई सर्विस करता है तो 8 घंटे की हार्ड ड्यूटी है, 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में 10 घंटे रोजाना मेहनत की तो उन्हें ये सुविधाएं मिली। और उनके कुत्ते बिल्ली को उन्हें कुछ नहीं किया, घर में आराम से रहे। जिस गाड़ी से वो जाते हैं तो उन्हें ड्राइवर उपलब्ध नहीं है, खुद को चलाने, कलेक्टर साहब को गाड़ी खुद चलानी पड़ती है, बड़े बड़े सेठियों को भी गाड़ी खुद चलानी पड़ती है, ड्राइवर नहीं मिलते हैं। वे गाड़ी खुद चलाते हैं और पीछे की सीट पर कुत्ते ऐसे बैठते हैं जैसे यही मालिक हो इस गाड़ी के। वो कोई नौकरी नहीं करते, मेहनत नहीं करते, कोई काम नहीं करते। पढ़ो भाई ये 4-5वां छंद। उनकी पूजन भक्ति भाव से जो करते उन भव्यों को, अरे सातिशय पुण्यवंद होता है जिन वर भक्तों को। सामान्य पुण्य से सब लौकिक सुविधाएं तो मिल जाती हैं, एसी बंगले एसी मोटर सब सुविधाएं जुट जाती हैं। एसी जैसी सुविधाएं तो बिल्ली कुत्तों को मिल जाती, हमसे भी अच्छी सुविधाएं उनको भी तो हैं जुट जाती। उनको तो ये सब सुविधाएं बिन श्रम के ही हैं मिल जाती, हमको श्रम करने पर ही तो ये सब सुविधाएं जुट पाती। हाँ। हम स्वयं जुटाते हैं तब ही मिलती हैं ये सब सुविधाएं। कुत्ते बिल्ली कुछ करें नहीं फिर भी मिलती ये सुविधाएं। पर मुक्ति मार्ग में उपयोगी साधन तो प्राप्त नहीं होते, अरे सातिशय पुण्योदय से ही वे हमें प्राप्त होते। देखो सामान्य सुविधाएं सामान्य पुण्य का फल है, समझे ना। कहते हर एक आदमी को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। पहले इतना बोलते थे, अब कहते हैं 2 रोटियां घी से चुपड़ी हुई अच्छी बढ़िया मन की रोटी कप और सुंदर कपड़े और मकान बढ़िया, कम से कम 4 बेडरूम का तो हो, है ना। ये सब मिल जाती हैं, लेकिन हम स्वयं जुटाते तब मिलती हैं, हमें जुटानी पड़ती हैं, हैं? स्वयं जुटाते तब मिलती। और कुत्ते बिल्ली को वे कुछ मेहनत नहीं करते हैं। जिस मकान में आप जाके रहते हैं उसी मकान में वो रहते हैं, उसी एयर कंडीशन में वो रहते हैं। लेकिन वो उन कुत्ते बिल्ली को अथवा सामान्य पुण्य से मुक्ति मार्ग के साधन नहीं मिलते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, होटलों में ठहरे हैं, है ना, और यहाँ प्रवचन सुनने आते हैं। जरा विचार करो, इसमें सामान्य पुण्य का फल क्या है और विशेष पुण्य का फल क्या है। पूछता हूं मैं अभी आपसे, ये जो होटल में ठहरे हो ना, ये तो सामान्य पुण्य का फल है। और मेरा प्रवचन सुन रहे हो, ये सातिशय पुण्य का फल है। इनमें ही फर्क है ना। क्यों? इसलिए वो कुत्ते बिल्ली नहीं सुनते, उन्हें नहीं मिलती ये सुविधाएं, आपको मिल रही हैं। देखो पढ़ो भाई इसको, हम स्वयं जुटाते हैं।
हम स्वयं जुटाते हैं तब ही मिलती हैं ये सब सुविधाएं। कुत्ते बिल्ली कुछ करें नहीं फिर भी मिलती ये सुविधाएं। पर मुक्ति मार्ग में उपयोगी साधन तो प्राप्त नहीं होते। अरे सातिशय पुण्योदय से ही वे हमें प्राप्त होते। ख्याल में आ गई ये बात। अब ये कह रहे कि इस सातिशय पुण्य से और हमारा प्रवचन तो मिल गया, और क्या क्या मिलता है, पढ़ो अगला छंद। देव शास्त्र गुरु कारचन अर जिन वाणी का श्रवण मनन और देशना की लब्धि निज आत्म का होता चिंतन। निज आत्म का होता चिंतन साधर्मी जन का सहज मिलन। सतगुरुओं का सत्संग और होते प्रतिदिन जिन वर दर्शन। इतनी ये जो चीजें ये सातिशय पुण्य से मिलती हैं। और वो सातिशय पुण्य कहाँ से मिलता है? ये जो हम कर रहे हैं ना, तत्व का चिंतन श्रवण मनन, इन क्रियाओं से वो सातिशय पुण्य बनता है। और दुकान पे बैठे बैठे धंधा पानी करते करते क्यों उस और मिलती है ना ये सब सुविधाएं, रुपया पैसा मकान जायदाद, ये सब सुविधाएं, वो सामान्य पुण्य का फल है, वो विशिष्ट पुण्य की बात नहीं है। देखो पढ़ो 8वां छंद पढ़ो। अरे सातिशय पुण्य वंदे जिन प्रतिमाओं के अर्चन से। अर सब सुविधाएं मिले हमें जिन दर्शन से जिन पूजन से। भले सातिशय पुण्य वंदे पर उससे कर्म नहीं कटते। स्वर्ग संपदा भले मिले पर हम भगवान नहीं बनते। क्या पुण्य मंदिर तो होता है ना, पुण्य मंदिर तो होता है, यहाँ होता है, और सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, और सातिशय पुण्य भी बनता है, और उससे भी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन स्थिति क्या है? भले सातिशय पुण्य बंध पड़ो। भले सातिशय पुण्य वंदे पर उससे कर्म नहीं कटते। स्वर्ग संपदा भले मिले पर हम भगवान नहीं बनते। आप काय के लिए आए हैं? काय के पूज्य गुरुदेव श्री ने इस जीवन में हमको क्या उपलब्धि हुई है? क्या? सिर्फ हम यहाँ पुण्य बांधने के लिए नहीं आए हैं, ये बांधने के लिए नहीं आए हैं, कर्म बांधने के लिए नहीं आए हैं, कर्म काटने के लिए आए हैं। तो उनसे कर्म नहीं कटते। ध्यान दो। देखो मैंने आज ये विषय जानबूझकर क्यों लिया, एक तो कल भगवान विराजमान होने हैं, दूसरे आप सबकी जाने में की तरफ से बुद्धि होने लग गई है, हमारे तो भगवान हैं ही नहीं है। जिनके हैं वे रुकेंगे। अरे कहते वे सब अभी बता रहे थे ना, 1100 भगवान जो विराजमान होंगे वो सब अपने हैं। ये दूसरों के भगवान के लिए आए हैं क्या हम? हैं? लेकिन हम यहाँ कर्म काटने का रास्ता सुनने के लिए आए हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें कर्म बांधने का नहीं, कर्म काटने का रास्ता बताया है। पढ़ो यहाँ से, भले सातिशय पुण्य बंधे, पढ़ो इस पंक्ति, घबराना नहीं, रिपीट करना। हाँ हाँ। अरे सातिशय पुण्य बंधे जिन प्रतिमाओं के अर्चन से। अर सब सुविधाएं मिले हमें
जिन दर्शन से जिन पूजन से, भले सातिशय पुण्य बंधे पर उससे कर्म नहीं कटते, स्वर्ग संपदा भले मिले पर हम भगवान नहीं बनते, हम भगवान नहीं बनते ना हमको मुक्ति मिलती है, भव के सब भोग मिले लेकिन कर्मों से मुक्ति न मिलती है, कर्मों से मुक्ति न मिलती है, पर कर्म बंध ही होता है, कर्मों के बंधन से भाई भव भव में रुलना होता है। अब ये कहते हैं, लोग कहते हैं तुम जिन पूजन की निंदा करते हो, लोग उन्हें नहीं करते हो, मोक्ष लोग उसे ध्यान नहीं देते हैं, ये ऐसा नहीं है। इसमें आपको निंदा मिली, क्लियर लिखा कि आप पूजन की भक्ति करेंगे तो आपको पुण्य बनेगा, और साथ ही से पुण्य बनेगा, नहीं तो ये सुविधाएं तुम्हें काहे से मिलेंगी? हैं? इस इंदौर में कितने लोग रहते, कितने जैनी रहते हैं, बहुत जैनी इसमें आए हैं, लेकिन इनसे कई गुणे नहीं आए हैं। वो नहीं आने वालों को भी तो याद करो, क्यों नहीं आए? वो बोलो भैया वीर साहब क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके पास वो सातिशय पुण्य नहीं था कि इसका लाभ वो ले लेना। दो तरह के भगवान बताए। अब ये उन भगवानों की बात हुई जिनको अपन कल विराजमान करें। तो मंदिर में राजित होते हैं ना, लेकिन उन भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे तो पुण्य बंधेगा, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। पुण्य पुण्य तो बनेगा ना, कि हाँ पुण्य तो गारंटी से बनेगा। फिर क्या होगा? जब पुण्य बंधेगा तो जब उदय में आएगा तो अपन को क्या मिलेगा? भाई रुपया पैसा धन संपत्ति यही मिलेगा ना। इसमें किसी को भ्रम नहीं है। कम से कम गुरुदेव के जो शिष्य बन गए वो तो इतनी बात जानते हैं कि ये, लेकिन इस सब का नाम क्या है? ये सब मिलेगा जो, अथवा मिला है हमें, इसका शास्त्र में एक नाम क्या है? परिग्रह। परिग्रह है ना। और परिग्रह पुण्य है कि पाप? सबसे बड़ा पाप है चक्रवर्ती यदि गृहस्थी में मरे तो गारंटी से नरक जाता है। 7वें में चक्रवर्ती है, छोटे मोटे में क्यों जाए? जाएगा तो बड़े से ही बड़े में जाएगा ना। तो कहते नहीं साहब वो छोड़ के देते हैं तो मुक्ति में भी तो जाते हैं। तो छोड़ देते हैं ना जब जाते हैं, ग्रहण करने में तो नहीं जाते हैं ना। तो कहते हैं वो जो तुम्हें कहते हैं मिलता है ये पक्की गारंटी है, और लेकिन मिलता है वो परिग्रह है, और उसका उपभोग करें तो बंद होता है। ये जो हमें जो मिलता है 5 इंद्रियों के भोग सामग्री तो है। तो 5 इंद्रियों की भोग सामग्री मीठा जहर है। यदि इसका हम उपभोग नहीं करें तो मिले और ना मिले का क्या फायदा? पूरा मकान एसी का बनवा लिया और बाहर दालान में पड़े रहते हैं, तो क्या फायदा वो एसी के मकान का? बेटा बहू भोगते हैं,
तो नहीं भोगें तो क्या फायदा बोलो उसके मिलने का, और भोगें तो नरक जाएं, बोलो क्या करें। 5 इंद्रियों के भोग भोगने से स्वर्ग छोड़े जाते हैं? यदि मुझे अर्थ करने की जरूरत नहीं है, शांति से यदि आप सुनो तो सब समझ में आएगा। पढ़ो। दादा एक छंद आपने वहां लिखा है भरत के अंतर्द्वंद के 4थे अध्याय में इसका। क्या? पढ़ो पढ़ो। क्या? मानव भव में चक्रवर्ती हो, सर्वाधिक वैभवशाली, आखिर में यह सारा वैभव अरे परिग्रह ही तो है। और 5वां पाप परिग्रह, सारी दुनिया जाने यह, भले प्राप्त हो पुण्योदय से, आखिर में तो पाप ही है। अरे पाप का पिंड परिग्रह, संकट ही तो लाएगा, अधिक कहें क्या विध विध की, विपदाओं में उलझाएगा। और भाई को भाई से ही लड़ने को उकसाएगा, इसके रहते यदि मरे तो नरकों में ले जावेगा। इसे त्याग कर साधु हुए तो स्वर्ग मोक्ष में जावेगा। सोचो यह कितना अच्छा है अंश नहीं अच्छाई का। अभी आप मूल पे आ जाओ। 10 नंबर। हाँ हाँ। यदि भगवान तुम्हें बनना, नो नंबर। हम भगवान नहीं बनते ना, हमको मुक्ति मिलती है। भव के सब भोग मिले लेकिन कर्मों से मुक्ति न मिलती है। कर्मों से मुक्ति न मिलती है, पर कर्मबंध ही होता है। कर्मों के बंधन से भाई भव भव में रुलना होता है। यदि भगवान तुम्हें बनना, निज को देखो निज को जानो, निज में ही जम कर रम जाओ, अर नित ही निज को तुम ध्याओ। अपने में ही अपनेपन से, अपने में जमने रमने से, कर्मों से मुक्ति मिलती है। निज में अपनापन करने से, निज में अपनापन करने से, निज में सर्वस्व समर्पण से, रे ज्ञान ध्यान श्रद्धान सभी अपने में अर्पण करने से। अपना ही आत्म राम रहे जो इस शरीर के मंदिर में, वही दूजा भगवान मुक्ति का कारण जो इस भूतल में। ये जो पहले भगवान हैं, इसका फल बता दिया ना, इसका फल पाप बंध नहीं बताया, समझे ना। लेकिन हमारा तो ऐसा दुर्भाग्य है कि हम इससे विषय कसाई की मांग करते हैं, भोगों की मांग करते हैं। तो भोगों की मांग करना तो पाप ही है ना, तो उसे पुण्य बनेगा क्या पाप बनेगा? वो तुम निर्वांशिक तरीके से हो जाए और इसमें तुम कोई विषय भोग की मांग नहीं करो तो पुण्य बनेगा। और पुण्य बन जाएगा तो क्या मिलेगा? स्वर्ग संपदा। वाह वाह, हम स्वर्गों में ऐसा ऐसा, मैंने शायद आपको बताया था ना, एक भाई ने मेरे से कहा कि बड़े बड़े पंडित कहते हैं कि वे पूज्य गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष में जाएंगे, आपका क्या विचार है? ऐसा पूछा मेरे से। अब मैं भरी सभा के सामने कबूल कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना है गुरुदेव के साथ मोक्ष में।
कि क्या कह रहे हो, तुम पंडित हो, सोच समझ के बोलो। मैंने कहा देखो भाई, ये मुक्ति का मार्ग साथ का मार्ग नहीं है, अकेले का मार्ग है। वे पूज्य गुरुदेव श्री बहुत शुद्ध भाव वाले थे, अंदर में निरंतर उनके जीवन में पाप परिणति थी नहीं। होते थे तो सुबह भाव ज़्यादा से ज़्यादा होते थे, तो वे कहाँ गए होंगे बोलो? कि ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में गए होंगे ना। कुछ लोग कहते हैं 12वें तक जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं 16वें में तक जाते हैं। हमारे संजीव भाई है ना जो बम्बई चले गए अभी, वो तो 16वें तक जाते हैं। के साथ तो खुशी होनी चाहिए, 12वें से ज़्यादा 16वें। हमारे गुरुदेव कहाँ गए हों तो हम खुश हैं, 12वें तक के 16वें तक। वहाँ सागरों की आयु होती है स्वर्गों में। सारे जीवन भर संयम नहीं धर सकते हैं, अविरत अवस्था में ही रहना पड़ता है, चाहे समय दृष्टि रहे चाहे मिथ्या दृष्टि रहे, लेकिन अविरत ही रहते हैं। तो वे सागरों पर्यंत अभी स्वर्गों में रहेंगे। हमें इतने काल तक संसार में रहना नहीं पुसाता, समझे ना? कि हम जाएंगे 16 सागर बाद जाएंगे, हमको 16 सागर तक संसार में नहीं रहना है। क्यों? अपन सबको जल्दी से जल्दी मोक्ष चलना है कि करोड़ों लाखों वर्ष बाद? वो तो 22 सागर ही तो बताया। अरे 22 सागर का मतलब तुम नहीं समझते हो, तुम्हें 22 दिखता है, सागर नहीं दिखता है। एक सागर लाखों वर्ष का होता है। ये तो बहुत कम बता रहा हूं मैं, कैसे बताना करुणान योग के विशेषज्ञों से जानो। मेरे बस की नहीं है ये बताना, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है। इतने लंबे काल तक आपको संसार में रहना है, तो तुम कहते स्वर्ग संपदा मिल जाएगी, स्वर्ग संपदा मिल जाएगी, ऐसे खुश होते हो, ऐसे बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अरे स्वर्ग में जाके फंस जाएंगे। देखो मेरी बात समझना, एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते पकड़ा जाए और वो पकड़ के उसे उस पर नोट लगा दें उसकी कॉपी पे कि ये नकल करते पकड़ा गया, तो यूनिवर्सिटी उसे सज़ा देती है। क्या कितनी सज़ा देती है? कि 1 साल तक तुम यूनिवर्सिटी की परीक्षा में नहीं बैठ सकते, हो से वो 3 साल तक। इससे ज़्यादा आज तक किसी को सज़ा यूनिवर्सिटी ने नहीं दी कि तुमने ये काम की नकल की तो 3 साल तक तुम द्वारा ये बीए की परीक्षा पास नहीं कर सकते। लेकिन सम्यक दर्शन है, चौथे गुणस्थान में है, लेकिन हमने संयम धारण नहीं किया तो सर्वार्थ सिद्धि में चले गए। कितनी सजा काटी ये आदिनाथ ने? 33 सागर तक। ये सुख भोगे कि चौथे गुणस्थान में सजा काटी, पंचम में जो सुख है, सत्व में जो सुख है, 7वें में जो सुख है, अरहंतों को जो सुख है, सिद्धों को सुख है, वो सुख है उन्हें? एक तो है ही नहीं 9वें ग्रही व्यक्ति तो, वो है तो बहुत सामान्य है। पढ़ो भाई क्या है। अभी जो मैंने आपको यहाँ तक पुण्य के फल बंधेगा, तुम्हें भगवान की पूजा भक्ति करोगे तो उसमें तुम सर्वार्थ सिद्धि में तक जाकर सागरों पर्यंत स्वर्गों में रहोगे। ठीक है, इसमें निंदा क्या है? ये तो सत्य का प्रतिपादन है कि वहाँ रहोगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि नहीं रहोगे, ये तो नहीं कह रहे कि तुम नरक में जाओगे, ये भी तो नहीं कह रहे कि तुम तुरंत होोगे। यही डर है, स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन वो स्वर्ग क्या है?
हैं, वो भी दुख का घर है। अब ये कह रहे कि ये कौन से भगवान? वो पहले भगवान। कौन से पहले भगवान बताओगे बेटा? हैं? जिन मंदिर में जो रहते हैं, विराजमान हैं, उनकी पूजन भक्ति करने से तुम स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग संपदा पालोगे। हम भी ये कह रहे स्वर्ग संपदा पालोगे, पर आत्मा का, कर्म का नाश नहीं होगा, आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। कौन से? क्यों? ऊपर भगवान है। पर की आराधना से मोक्ष नहीं मिलता, पर की आराधना से कर्म नहीं करते, चाहे वो अरहंत हो चाहे सिद्ध हो। अब नहीं सुना है, मुमुक्षुओं ने नहीं सुना है। अरे अंदर के कैसा पंडित है, कैसा पंडित है। अब दोबारा पंच कल्याण कराओ तो इस पंडित को बुलाना मत। तुम क्या समझते हो तुमने बुलाया है? इस ट्रस्ट के कार्याध्यक्ष हम हैं, हमने तुम्हें बुलाया है, तुमने हमें नहीं बुलाया है। विशाखर हमने तुम्हें बुलाया है कि तुमने हमें बुलाया है? कि हम दोबारा नहीं बुलाएंगे। आना किसको है? देखो अभी रेखता छंद पढ़ो जी जरा, शांति से सुनना। अब ये दूसरे भगवान की बात चल रही है। कौन? जो तन मंदिर में रहता है। तन मंदिर में रहता है माने अपना ही है, अपना ही आत्मा है, कोई दूसरे की बात नहीं है। पढ़ो 12 नंबर छंद। हाँ। अरे कारण परमात्म रूप कहा जो अपना आत्म राम, यही है ज्ञान ध्यान का ध्येय, यही है रे दूजा भगवान। इसी के आराधन से प्रभु बने हम पर्याय में भगवान। यही है मेरा असली रूप, यही मेरी असली पहचान। पढ़ो पढ़ो। अरे मैं ही मेरा भगवान, ज्ञान दर्शन से हूँ परिपूर्ण। अनंतानंत गुणों का पिंड, चंड सर्वांग और संपूर्ण। सभी पर द्रव्यों से मैं पृथक और अपने में ही परिपूर्ण। नहीं है मुझ में कोई कमी, अरे मैं स्वयं स्वयं में पूर्ण। देह में रहूं देह से भिन्न, देह जड़ में चेतन सर्वांग। देह में ज्ञान नहीं है रंच, ज्ञान का केतन में सर्वांग। शांति का सागर सहजानंद, ज्ञान का पिंड और सुख कंद। परम आनंद सहज आनंद, अरे आनंद और आनंद। में दूसरा भगवान है, उसके एक गीत गाए हैं। अब ये दूसरे भगवान का स्वरूप अपन कल बताएंगे, क्योंकि ये घड़ी लग गया ना मेरे पास, तो अब मैं ज़्यादा उल्लंघन नहीं कर सकता। इसका समय हो गया है और अपन बाकी का अपन को बचा है तो एक दिन अपने हाथ में है। ये भागने वाले सोच लेना कि यदि वो अपने भगवान की बात समझनी हो तो वो कल शाम को इस समय मिलेगी। हाँ हाँ।